खौफ दहशत दहर में हो गए क्यों बेमुरव्वत दहर में, किस कदर है खौफ दहशत दहर में हो गए। अब इस बीच में थोड़ी देर के लिए मुफ्ती साहब से कबल जेडी यादव जो पप्पू यादव के कार्यकर्ता है, सांसद हैं, वो इस वक्त स्टेज के ऊपर मौजूद हैं। 2-2.5 मिनट का वक्त मांग रहे हैं। मैं उनसे अदबन दरखास्त करूंगा कि आप 2-2.5 मिनटों में अपनी बात को रख दें। आप तमाम हमारी रामघाट फरही के बीच जो इस जलसे में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा इसलिए भी समय सभी से कह रहे थे कि नहीं ले सकते, क्योंकि जो जिम्मेदारी जो धर्म के ज्ञानी, जो हमारे ग्रंथों के ज्ञानी, चाहे वो कुरान के हों, चाहे वो हदीस के हों, चाहे वो भगवत गीता के हों, चाहे श्री रामचरितमानस के हों, आज एक संवाद यहाँ से आप लोगों के बीच यहाँ करने चाहते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात से हम जवाब देना चाहेंगे कुछ लोगों को कि एक तरफ इस देश में, हमारे हिंदुस्तान में एक महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों को किसी तरह से वहां पर आमंत्रित या एंट्री नहीं दी जाएगी। और जेडी यादव आज नरपतगंज बिहार के एक यहाँ जो जलसा हो रहा है उसमें खड़ा होकर अपनी बात को कह रहा है, यह असली हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान की कल्पना आप और हम करते हैं। वो हिंदुस्तान यहाँ और वहां की बातों में नहीं हो सकता। मेरे गार्जियन स्वरूप आदरणीय सिकंदर मुखिया जी, मेरे गार्जियन स्वरूप आदरणीय राजेश यादव जी यहाँ पर है, और मेरे गार्जियन स्वरूप आप सभी लोग हैं। मेरे गार्जियन वो मौलाना साहब, वो पंडित हैं जो आप लोगों को ज्ञान, और जेडी यादव अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है कि इस मदरसे की तामीर में, चाहे वो मदरसे, चाहे वो मस्जिद, चाहे वो धर्म, चाहे वो ग्रंथ, चाहे वो किसी में अगर एक ईंट भी जेडी यादव अपनी तरफ से दान देते हुए अपने आप को कह रहा है, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है। ये ताकत है, ये विश्वास है, ये आपसी भाईचारे की बात है। तालियां नहीं, अगर मेरे लोगों ने कह दिया तो तालियां नहीं बजेंगी, तालियां नहीं बजेंगी, दिल से दुआएं होंगी। दिल से दुआएं मायने रखती हैं, दिल से दिया हुआ आशीर्वाद मायने रखता है। आज जेडी यादव इन नफरती भरी उन्माद बातों में इनसे कहने से नहीं हिचकिचा रहा है, इसलिए नहीं हिचकिचा रहा है कि पूर्णिया की सरजमी हो या अररिया की सरजमी हो, उस सीमांचल की सरजमी पर अगर राजेश रंजन और पप्पू यादव की जीत हुई है तो माँ के रोजा रखने से हुई है, आप जैसे लोगों की दुआओं से हुई है, मदरसों की दुआओं से हुई है, मंदिरों की घंटियों से हुई है। या किसी तरह की नफरती और उन्मादवादी चीजों के बीच में आज हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज हमारी जिम्मेदारी यह बनती है कि धर्म नहीं मायने रखता, जाति मायने नहीं रखती है, मायने रखती है इंसानियत, मायने रखती है मेरे बड़े बुजुर्गों की ताकत, मायने रखता है इनका आशीर्वाद, मायने रखते हैं आपकी दुआएं। और ऐसे नफरत भरी उन्माद की तो चीजों में हमको बोलना पड़ता है। आप बोलिएगा तो आपको दुश्मन बनाते हैं, आप बोलिएगा तो आपको दुनिया दुश्मन कहती है। लेकिन जेडी यादव बोलने में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आपकी कुर्बानियां हमको बनाने में जाया हुई, आपकी कुर्बानियां हर बार हुई है हमको बनाने में। तो जेडी यादव का भी फर्ज बनता है कि जब आपको जरूरत पड़े, जब हमारे लोगों को जरूरत पड़े, हमारे उसको, तो आपके लिए सबसे पहली कुर्बानी हम देने का काम करें। और हम बोलने से हिचकिचाए नहीं, हम करें नहीं इस नफरत के उन्माद में, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ नहीं आपके पीछे खड़े रहेंगे। और कोई भी ताकत से, किसी भी नफरत से, आज जो नफरत, आज जो ताकत, सियासत, और ये सियासत का मंच नहीं है, नहीं तो सियासत के मंच पर हम बहुत से जवाब, बहुत सी बातें कर सकते हैं। ये धर्म का है, ये आस्था का है, ये विश्वास का है, ये मेरे कुरान का है, ये मेरे कुरान का है, ये मेरे भगवत गीता का है, ये मेरे हदीस का है, ये मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है, ये मेरे शंकर का है, ये मेरे मोहम्मद का है, ये मेरे रसूल का है। ये हमारी सबकी ताकत
ताकत का है, हमारी एकता का है, हमारे भाईचारे का है। तो इस एकता को, इस गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी, और आपसे ज्यादा जो हमारी है। हम आपके सामने ईश्वर को साक्षी मानकर, अल्लाह ताला को साक्षी मानकर ये शपथ लेते हैं, ये कसम खाते हैं कि आपसी भाईचारे के लिए जितनी कुर्बानियां आपने आज तक दी है, उस हर एक कुर्बानी का जेडी यादव नहीं, मेरा समाज नहीं, हर वो समाज का, अगर जेडी यादव ही कहेगा तो लोग भी कहेंगे कि ये तो एक ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठा आशीष पासवान भी आपके साथ है, गोपी चौहान भी आपके साथ है, जेडी यादव भी आपके साथ है, और आप तो है ही है। यही तो हमारी ताकत है। हम इसलिए कहना चाहते थे कि आप समझने की कोशिश करिए, ये माइक और ये मंच इस आवाज के लिए नहीं था।